नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एक नंबर वाली सीरीज जिसमें मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के आपके समक्ष आता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पढ़ाने का अनुभव 5 साल का और एज एस्पिरेंट 4 साल का, तो 9 साल से इस एग्जाम को फॉलो अप कर रहा हूं। तो मुझे जो लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, उस टॉपिक को मैं आप सबके समक्ष लेकर के आ जाता हूं। उसी क्रम में आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, और वो टॉपिक है नागी पक्षी महोत्सव 2024। अब क्यों है खबरों में? पहली बात तो ये रामासर साइट बना है, नागी नकटी डैम दोनों रामासर साइट बना है। पहले बिहार में इकलौता रामासर साइट था, आप सबको पता है कि कवरताल बेगूसराय का। लेकिन अब नागी और नकटी डैम जो है ये दूसरा और तीसरा क्रमशः रामासर साइट बिहार का बना है। लेकिन उसी से रिलेटेड है नागी पक्षी महोत्सव 2024। यह कब हुआ था? तो यह 17 से 19 फरवरी 2024 को हुआ था। यह किस लिए हुआ था? तो ताकि जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी हैं, उन प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ जो है लोग उनके जो प्रवास हो रहा है और साथ ही साथ लोगों को पता चले कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सबको संदर्भित करते हुए यह चीज किया गया था। साथ ही साथ यह कहां पे है? तो जमुई में है। याद रखिएगा यह कहां पर है, तो जमुई में है नागी पक्षी महोत्सव। इसके अलावा नागी और नकटी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये है क्या? तो ह्यूमन मेड वेटलैंड है। इसको याद रखना है, यह क्या है? तो ह्यूमन, ध्यान रखना है, ह्यूमन मेड वेटलैंड है। साथ ही साथ 1984 में इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिला था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते थे। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये यहां इसके आसपास किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, तो ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट यानी कि शुष्क पर्णपाती वन इसके आसपास पाए जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 150 स्पीसीज यानी कि लगभग 150 प्रजाति जो है यहां पे आपको बर्ड की, पक्षियों की, ममल की यानी कि जानवरों की, एक्वेटिक एनिमल्स की, मछलियों की, ये सब आपको मिल जाती है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंटली आपसे यहां से स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस का ट्रेंड आ रहा है कि इंडेंजर्ड यानी कि इंडियन एलिफेंट जो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की लिस्ट में, वो भी इसके आसपास नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ वर्नियल कैटफिश जो है वो भी आपको इसके आसपास इस आपके जलाशय में आपके समक्ष मौजूद नजर आ जाता है। और इसके अलावा नागी नकटी डैम जो है आप सबको मैंने बता ही दिया कि बिहार का दूसरा और तीसरा रामासर साइट है, तो यहां से क्वेश्चन आपके बनने के आसार अच्छे खासे हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है अब आपसे, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपको मुझे बताना है कि बिहार के जो पक्षी महोत्सव है, बिहार में जो बर्ड फेस्टिवल होता है, यानी कि बिहार के जो बर्ड फेस्टिवल है उसका कुछ नाम भी है क्या? उसका क्या नाम है? ये आप लोग का होमवर्क है, उसका क्या नाम है ढूंढ करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे बच्चे जो हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो संकल्प 3.0 कोर्स हमारा चल रहा है, पेड कोर्स है, लास्ट के 45 डेज का क्रैश कोर्स है, ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, सब कुछ आपको एनसीईआरटी हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सारे के सारे टॉपिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, सब कुछ उसमें कवर अप हम करा देते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप उस बैच में, उस कोर्स में इनरोल खुद को कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी अन्य सीरीज के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो। थैंक यू।